हेलो दोस्तों, यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड में आपका वेलकम है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की आहजारी को देखते हुए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों से एक बार फिर बात करूं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने की रिवाइजर की निकाली, उसके साथ साथ रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। रिवाइजर की में 10 क्वेश्चन को रिवाइज किया गया और 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया। 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करने के बाद काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का स्कोर जो है काफ़ी नीचे चला गया। पहले आंसर की में जो कुछ आंसर्स को ठीक करार दिया गया था उनको बाद वाले की में गलत करार दिया गया है। उन 10 क्वेश्चंस को मैंने उठाया आज। उन 10 क्वेश्चंस का मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं कुछ आंसर शायद डिबेटेबल है, लेकिन कुछ तो दूर से ही पता चलता है कि गलत आंसर बताया गया है। हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को डिलीट किया गया है, जबकि अगर आप सोर्सेज पढ़ोगे, कहीं ना कहीं सोर्सेज पढ़ोगे, जो क्वेश्चन है दीवानी अदालत वाला, सदर दीवानी अदालत का, जो वैरन हेस्टिंग का है, जो इसमें ऑप्शन पहला दिया गया था बी पार्ट, यानी कि पहले रजिस्टर्ड कोर्ट आएगा, उसके बाद दीवानी अदालत आएगा, फिर उसके बाद आपका सदर दीवानी आएगा और उसके बाद आपका लास्ट पे आएगा सदर दीवानी, यानी कि 4132 जो पहला दिया गया था वो ठीक था। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यह क्वेश्चन ठीक हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कैबिनेट मिशन वाला जो क्वेश्चन है, उसमें इंप्लिसिटली एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को, उसको भी डिलीट किया गया है। जबकि अगर आप सोर्सेज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग है उन लोगों ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, ना ही कांग्रेस ने किया था, ठीक है। तो दोनों ने नहीं किया था, लेकिन कुछ चेंजेस लाई गई थी बाद में कैबिनेट मिशन में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग लेकिन उन चेंजेस के हक में नहीं था कि रिलीजियस ग्रुप्स के बेसिस पे कांग्रेस ने तब जाके जो कैबिनेट मिशन आया था उनको बोला था आप इसको इस तरह से कीजिए, ठीक है। जो इंटरिम गवर्नमेंट तब बना था उसमें मुस्लिम लीग नहीं था, आप सोर्सेज पढ़िए, मुस्लिम लीग नहीं था, लेकिन कांग्रेस था और नेहरू उसका प्रेसिडेंट था, यानी कि नेहरू डी फैक्टो रूलर था तब, यानी कि डी फैक्टो उसका हेड हो गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी डिलीट किया गया है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 42 को चेंज किया गया है, यानी कि 42 वाला क्वेश्चन आप एक बार देखोगे, 42 द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट का, कि लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट के पास क्या ऑप्शनल लैंग्वेज जो रहेगा वो कैसा, ये डिबेट कर सकते हैं ये इसका है या नहीं है। पहले तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया था, अब बताया गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहरहाल इसको डिबेट कर सकते हैं, इसमें और गुंजाइश है बात करने की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 100 जो बताया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का पहले ठीक हुआ था, उन लोगों ने 1 2 3 आंसर लिखा था, पहले इसका डी था, अब इसका सी किया है। लेकिन अगर आप देखोगे सितंबर तक तो सेल्फ रेगुलेशन ही था, और ओटीटी का भी डिफरेंस है। एक तो ओटीटी वो हो गए जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, दूसरा आपका कंटेंट वाले ओटीटी हो गए जैसे कि आपका अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इशू है, इसमें 1 और 3 भी कहीं ना कहीं करेक्ट है, लेकिन अभी रेगुलेशन उसके लिए नहीं बना। व्हाइट पेपर एक मिनिस्ट्री ने इशू किया है कि उनको रेगुलेट किया जाए, तो ये क्वेश्चन को शायद अगर डिलीट कर दे तो ज्यादा बेटर रहता एज कंपेयर टू जो वो वाले क्वेश्चन उसको किया है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहले आंसर दिया था सी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, बी नॉट करेक्ट है, लेकिन अब उसका बताया गया दोनों ऑप्शन करेक्ट है और आर एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ के आपको कहीं ना कहीं लगता है जो एक्सिस ऑफ द अर्थ टिल्टेड है ना 66 एंड 1 डिग्री की वजह से ही कहीं ना कहीं आपका डे और नाइट्स में फर्क आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर और सोर्सेज या रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो शायद ये भी डिबेट में आ सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 52 है उस क्वेश्चन में आफ्टर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड 1 टाइम जोन, ये तो ठीक है। ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच वाली कंट्रीज में टाइम जोन ज्यादा होते हैं, जैसे कि आप देखोगे यूएस है या रशिया है, ठीक है। और द प्लेसेस इन द वेस्ट आर एडवांस, नहीं, प्लेस इन द वेस्ट में टाइम कम होता है, क्योंकि जो अर्थ मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वेस्ट आर एडवांस, वेस्ट की एडवांस नहीं है, ईस्ट आर एडवांस, ठीक है। ईस्ट में आपको एडवांस मिलेगा। तो इसका ऑप्शन पहले ही 1 था, 1 और 2, तो इसका 1 और 2 ही आंसर होना चाहिए था, लेकिन अब इसका आंसर किया गया है 1 और 3 बी पार्ट। उसके बाद आपका जो डिजीज वाला क्वेश्चन है तो वो तो बिल्कुल ऑन द फेस ही गलत लग रहा है। उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्टली मैच था, एक ही ऑप्शन, यानी कि मर्करी आपका मिनेमाटा डिजीज है,
कैडमियम एटा से हो रहा है, डीडीटी आपका पेस्टिसाइड्स में होता है, आर्सेनिक आपका फर्टिलाइजर्स में था, उसको फिर बाद में फेज आउट किया गया। तो आप अगर देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। उसके साथ साथ जो हैबिटेट कंडीशंस वाला क्वेश्चन है ना, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड का, मैंने थोड़ा रिसर्च पेपर कुछ पढ़े तो मेटाबॉलिज्म जो है यानी कि ऑर्गेनिजम्स का, वो कहीं ना कहीं हैबिटेट, वो कहीं ना कहीं लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड से मैटर करता है। कि बहुत सारे रिसर्च पेपर इसमें आए हैं कि लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड की वजह से जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म होता है ऑर्गेनिजम्स में, वो इफेक्ट करता है। रिसर्च पेपर मैंने कुछ पढ़े, उनमें ये साफ साफ रिसर्च में बताया गया है। थाइमस का क्वेश्चन में पहले आंसर एक बताया गया था, लेकिन उसको अब चेंज किया गया है, ठीक है। ये 76 वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले ए बताया गया, दोनों ट्रू है। पहला वाला तो ट्रू नहीं है, थाइमस जो है वो ऊपर होता है, यहां पे, वो हार्ट के साथ नहीं होता है, तो उसको ठीक किया गया है। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है, जो क्वेश्चन नंबर 82 है, ठीक है, इसको भी ठीक किया गया है। पहले उसका आंसर ए था, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अब इसका दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ठीक किया गया है क्योंकि ये पहले गलत था। और 35 जो इस सेट पे है, लेकिन यहां पे 85 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, आप अगर मिनिस्ट्री का एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का शायद एक रिपोर्ट है, मैं वो ऐड करूंगा, उसमें यह बताया गया है कि जो आपका यीस्ट है वो बडिंग से होता है, बैक्टीरिया एल्गी एंड एमोबिया बाइनरी फिशन से होता है, प्लैनेरिया भी फिशन से होता है, और एमोबिया भी फिशन से होता है। तो जो सुपेरोगैरा है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसका ऑप्शन ऑल 4 रखा गया ना, वो भी गलत है, इसका एक ही होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सर क्रीक वाला क्वेश्चन है। सर क्रीक वाले क्वेश्चन में पहले बताया गया था सी पार्ट बोथ 1 और 2, लेकिन अब इसका सिर्फ बी पार्ट है। हाँ, 98 किलोमीटर सर क्रीक नहीं है, वो 96 किलोमीटर है, मैं उसका वो अटैच कर रहा हूं वो चीज भी। और डीपीएसपी का क्वेश्चन तो रिवाइज होना चाहिए था। डीपीएसपी में तो तीनों जो हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हुए हैं, जब उनकी 48A आर्टिकल जो है वो उसके बाद हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन को तो एड्रेस नहीं किया गया, उसको चेंज नहीं किया गया है। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि 6 क्वेश्चन शायद ऐसे हैं जिनका आंसर वही रहना चाहिए था जो पहले था, उनको चेंज किया गया है कहीं ना कहीं, वो 12 मार्क्स की वजह से या 10 मार्क्स की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान है। शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 2016 या 17 की तरह जो केस एग्जाम 2-2.5 साल चला था, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं कोर्ट में चला जाए। तब जाके जो ऑफिशियल की थी, रिवाइजर की जो की थी पीएससी ने, उसमें बताया गया था ऑन्कोलॉजी है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, जबकि ऑन्कोलॉजी तो स्टडी ऑफ कैंसर था। तो उसकी वजह से दोबारा रिवाइजर लिस्ट निकालना पड़ा, फिर दोबारा उसकी वजह से एक प्रिलिमिनरी का रिजल्ट दोबारा निकला था। तो आई एम अफ्रेड कि कहीं ना कहीं यह भी उसी दिशा में ना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट शायद कल यानी कि मंडे को, यानी कि आज पीएससी के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे शायद उनसे रिप्रेजेंटेशन दोबारा करेंगे कि यहाँ पे कुछ इश्यूज है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे बच्चों के जो सपने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टूट जो गए हैं, वो कहीं ना कहीं पीएससी की शायद इस गलती की वजह से भी टूट गए कि जो रिवाइजर आंसर किया है उसमें ज़्यादा गलतियाँ थी एज कम्पेयर टू जो प्रोविजनल आंसर किया था। थैंक यू वेरी मच।